हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर आईसीएससी क्लास 10th का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपके बुक का कि ये बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट डिस्प्लेस इन 0.5 मीटर। कहने का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ दिया है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो जो फोर्स दिया है कितना 10 kgf का दिया है। यहाँ पे जो फोर्स दिया है ना वो ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया है, तो हमें सबसे पहले इस फोर्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, क्या दिया है हमारे पास? गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू 10 kgf और हम जानते हैं फोर्स को केजीएफ से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे कितना 100 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। उसके बाद इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है क्या 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो सबसे पहला हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एफ एस कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा थीटा 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो डायरेक्ट इस पे हम पुट करें तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 0.5 मीटर का हो रहा है, तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या 50 जूल। ओके, सेकंड चीज इसमें क्या पूछा है आप ध्यान देंगे कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एक बार वेट, सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट पूछा एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द फोर्स, यानी सेकंड जो हमें दिया है, सेकंड हमें क्या दे दिया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल दिया है, सेकंड एंगल जो दिया है वो कितना दिया है 60 दिया है। यानी थीटा का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 60 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा एफ एस कॉस 60। फोर्स हमें पता है, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है कितना 0.5 न्यूटन, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या 1/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा क्या, अगर हम इसको सॉल्व करें ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 50, 10 से 10, यानी ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। यानी अगर जूल की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 जूल। ठीक है, सेकंड का आंसर। थर्ड हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, जरा ध्यान देंगे। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि नॉर्मल टू द फोर्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स यानी नॉर्मल। यानी इसके कहने का मतलब जो थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो वर्क डन अगर हम निकालें तो वर्क डन इक्वल टू होता है क्या एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा
0। तो फाइनली इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 40 kg क्लिम्ब अप टू अ स्टेयर्स एंड रीच द रूफ एट अ हाइट। तो सबसे पहले जो जो दिया है हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, मास ऑफ द बॉयज, मास ऑफ बॉय कितना दिया है 40 kg, अच्छी बात है। सेकंड क्या दिया है, वर्टिकल हाइट यानी हाइट लिख देते हैं। हाइट क्या दिया है, जितने हाइट तक बच्चा जा रहा है वो दिया है 8 मीटर। और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है कितना 5 सेकंड। टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला चीज क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट थिंग, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट क्या पूछा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी। तो यहां से डायरेक्ट केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू एम इंटू जी। तो मास कितना है 40 और जी का वैल्यू कितना है 10, 10 ले लेते हैं। तो कितना फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी सेकंड पूछा है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएगा क्या एम जी एच। तो मास कितना है बच्चे का, मास है 40, जी का वैल्यू 10 और हाइट कितना जा रहा है 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा कितना जगह 3200 जूल। वर्क डन कितना होगा इसका 3200 जूल। अब थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है कि पावर स्पेंट बाय द बॉडी, यानी वो कितना पावर स्पेंड करेगा। ठीक है, पावर। तो पावर पूछ रहा है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम। और हमने वर्क डन निकाल रखा है कितना 3200 डिवाइड बाई 5। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा क्या 640 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अ मैन स्पेंट 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction he applied force in which he applied force in 2.5 सेकंड। तो सबसे पहले जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। तो आदमी जितना एनर्जी खर्च कर रहा है उतना ही तो वो वर्क डन किया होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये जो दिया है ये है वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन बाय मैन इक्वल टू 6.4 किलो जूल। अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 का पावर 3 जूल। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं कितना 64 मीटर। और ये डिस्प्लेस करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम दिया है कितना 2.5 सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहला चीज फोर्स अप्लाइड पूछ रहा है। तो फोर्स अप्लाइड अगर हम निकालें, अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो एंगल इनके बीच का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हम करें वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, थीटा क्या होगा 0। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहां पे अगर हम क्या निकालें सब पुट कर दें तो क्या होगा, वर्क डन हमारे पास है कितना 6.4 इंटू 10 का पावर 3 जूल।
फोर्स हमें नहीं पता है और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना, 64 मल्टीप्लाई 1। अब अगर हम यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करें, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6.4 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइड बाई 64। ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम्स में, यानी जो फोर्स लग रहा है वो इस पे लगेगा कितना, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेकंड द पावर स्पेंट, यानी सेकंड हमसे पूछा है क्या, पावर कितना वो स्पेंड करेगा, और वो भी बताना है हमें किसमें, एचपी में। तो पावर इक्वल टू होता है क्या, वर्क बाय टाइम। वर्क हमारे पास कितना हुआ, वर्क हुआ है 6.4 इंटू 10 का पावर 3 जूल, अच्छी बात है। और जो हमने समय लिया है वो लिया है कितना, 2.5 सेकेंड। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट से हमारा पॉइंट चला जाएगा, इस 25 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो आई थिंक ये 40 होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 25 इंटू 60 वॉट। तो ये हमारे पास आ गया वॉट में, लेकिन इसको चाहिए एचपी में। तो हम जानते हैं कि 1 एचपी जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको वॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 746 से, तो हमारे पास 2560 डिवाइडेड बाई 746 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.43 एचपी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वेट लिफ्टर lift a load of 200 kgf to a height of 2.5 मीटर in 5 सेकेंड। मतलब ऑलरेडी जो लोड हमारे पास दे रखा है, जिस लोड को वो लिफ्ट कर रहा है, कितना दिया है, 200 kgf। ठीक है, अब इसको अगर हम फोर्स में, सॉरी, ये हमारे पास अगर ये लोड यानी वेट की बात बोल रहा है तो इस पे इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो वेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2000 न्यूटन, क्यूजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो। और हाइट हमें दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 मीटर हाइट बोले या फिर डिस्प्लेसमेंट बोले। और जो टाइम दिया है, टाइम भी दिया है कितना, 5 सेकेंड दिया है। अब पूछ क्या रहा है, वर्क डन निकालने के लिए, द वर्क डन। तो फर्स्ट में हमें वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, केवल फोर्स जो है वो कितना, 2000 मल्टीप्लाई जो डिस्प्लेसमेंट है कितना, 2.5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास होगा क्या, 5000। ठीक है, जूल, जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो आएगा 5000 जूल। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, पावर डेवलप। तो पावर अगर हमसे पूछ रहा है तो पावर का फॉर्मूला होता क्या है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो हमने जितना वर्क किया, कितना, 5000 हमने इसमें वर्क किया है और समय लगा है कितना, 5 सेकेंड। तो अगर 5 का वैल्यू रखे तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1000 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या, अ मशीन रेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। ऑलरेडी यहाँ लोड दे रखा है कि मशीन जो है वो कितना लोड को रेज कर रही है। तो कितना लोड को रेज कर रही है, 750 न्यूटन। यहाँ केजीएफ में नहीं दिया तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत, मतलब लोड कहने का मतलब इतना फोर्स वो लगा के उसको क्या कर रही होगी, जितना वेट होगा उतना ही फोर्स उसको लगाना होगा। तो ये 750 कुछ नहीं है, ये फोर्स दिया हुआ है। और कितने हाइट तक इसके लेके जा रहा है, इसको वो लेके जा रहा है 60 मीटर हाइट तक। टाइम जो दे रखा है वो दिया कितना, 5 सेकेंड टाइम दे दिया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें पूछ क्या रहा है हमसे,
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन, मशीन कितना एनर्जी स्पेंड करेगा। तो हम जानते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क इक्वल टू होता है एनर्जी। तो हम जितना वर्क करेंगे वही हमारा एनर्जी होगा। तो एनर्जी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जो हमारा वर्क का फॉर्मूला था क्या, एफ एस कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स भी पता चल गया कितना, 750 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, 16। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1200 कितना जूल, एक जीरो जीरो 16 25 80 के जीरो, हाथ में 8, 85, ठीक, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि पावर स्पेंट द मशीन, यानी सेकंड पूछ रहा है अगर मशीन की इफिशियंसी कितनी है, 100%, यानी जितना हम इस पे वर्क कर रहे हैं 100 का 100 एफिशिएंट है। तो इसका पावर की बात करें तो पावर कितना होगा, पावर इक्वल टू होता है क्या, वर्क बाय टाइम। क्या होगा, वर्क बाय टाइम। तो हमारे पास जो वर्क आया वो कितना आ गया, ऑलरेडी हमने वर्क निकाल रखा है कितना, 12,000 जूल, और जो हमारे पास टाइम दिया है कितना दिया है, 5 सेकेंड। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, सॉरी 2 टाइम्स में जाएगा ना, 5 2 जा 10, बचेगा कितना 20, 5 4 जा 20, 2 जीरो, यानी इतना वाट उसका क्या इफिशियंसी होगा, जूल पर सेकंड बोलते हैं या फिर इतना वाट बोलते हैं। तो हमारे पास था मशीन का पावर। नेक्स्ट आई थिंक ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उन क्वेश्चंस को अगले क्लास में करेंगे। यानी ऐसे 5-5 क्वेश्चंस करके हम सीरीज चला रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन करके हम सारे को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।